Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in RS Online Language Center. So we were studying about adjectives and the type of the adjectives. In previous lecture, we studied about two types of the adjectives. In this lecture, we are going to learn about two other types. That is possessive adjectives and indefinite adjectives. First of all, we see that what is possessive adjectives. Possessive adjectives indicates the relationship of the possession. जिस तरीके से हम लोगों ने पजेसिव प्रोनाउंस पढ़े थे, इसी तरीके से हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कि हमारे पास पोजीशन शो करते हैं। पोजीशन का मतलब हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, जो ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ किसकी है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स हमारे पास सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे कि दिस इज़ माई हाउस, इसके अंदर पोजीशन कौन बता रहा है, माई, तो ये माई वर्ड हमारे पास क्या कहलाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इट इज़ योर फोन, इसके अंदर पोजीशन कौन बता रहा है, यूअर, तो यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होगा, यूअर होगा। अब याद रहेगा मैंने प्रोनाउन में आपसे कहा था कि पजेसिव प्रोनाउन सिर्फ वो होते हैं जिसके आखिर में एस आता है, जैसे इट्स, योर्स, अर्स, देयर्स, इस तरह से। पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिनके आखिर में एस नहीं आता है, यूअर, माई, देयर, आवर, हर, हिज, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, जिसके आखिर में एस है वो पजेसिव प्रोनाउन है, और जिसके आखिर में एस नहीं है, जस्ट योर, माई, देयर, आवर, इस तरह के वर्ड्स हैं, वो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और जो मैंने पीछे कहा वो पजेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है, अब आप लोग इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट वैसे करेंगे जैसे आप लोगों ने डेमोस्ट्रेटिव में किया। लाइक जो नाउन के साथ होगा वो पजेसिव एडजेक्टिव, और जो नाउन की जगह पर होगा या नाउन से दूर होगा वो पजेसिव प्रोनाउन। लाइक दिस शोरूम इज़ योर्स, अब यहाँ पे जो दिस है वो शोरूम के साथ अटैच है। ठीक है, दिस शोरूम इज़ योर्स। अब अगर देखें मेरे यहाँ पे जो पीपी है वो पजेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शोरूम एक नाउन है, यूअर्स इससे दूर है, तो ये, और उसके आखिर में एस भी है, तो ये हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसके मुकाबले को जो नीचे यूअर है ना, दिस इज यूअर शोरूम, ये बिल्कुल नाउन के साथ अटैच है, यूअर शोरूम। ठीक है, यानी आपका शोरूम, ये शोरूम आपका है और आपका शोरूम है। ठीक है, इस तरह से ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस है। तो जो नाउन के करीब होते हैं वो पजेसिव प्रोनाउन है, और जो नाउन से दूर होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो इसका ये बहुत मेन डिफरेंस है जो आप लोगों ने अपने माइंड में क्लियर रखना है। ठीक है, आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। हर्स, हीज, देयर्स, अवर्स, योर्स, इस तरह के वर्ड्स पजेसिव एडजेक्टिव, जिसके आखिर में एस नहीं है, अवर, योर, देयर, हीज, हर, वो हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव हैं और वो पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये दो मेन डिफरेंसेस इसके आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इसमें, और अक्सर जो है वो इसके एमसीक्यूज गलत करते हैं, और यहाँ से सवाल ही उठकर आते हैं। जैसे मैंने आपको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस बताया था, इसी तरीके से हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में भी डिफरेंस है, जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट टाइप पढ़नी है वो है हमारे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इंडेफिनेट प्रोनाउंस भी थे और इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स भी थे। अब हम लोगों ने इसको भी पढ़ना है और इसके बीच का डिफरेंस भी हमें क्लियर करना है। ठीक है, अब हमारे पास पहले तो हम देख लेते हैं कि इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स होते कौन से हैं। इट एक्सप्रेसिस एन अनस्पेसिफाइड और जनरल क्वालिटी और क्वांटिटी। पहला तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट ये है कि जस्ट और जस्ट ये क्वांटिटी को शो करता है। अक्सर कहते हैं कि जो हमारे पास अननोन मिकदार होती है ना, उसे वो हमारे पास इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं। नो, जनरल क्वालिटीज़ यानी आम क्वालिटीज़ जो होती हैं उसके बारे में भी अगर हमने बोलना हो, ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, यानी क्वालिटी भी बता सकती है, ये क्वांटिटी भी बता सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं होते। ठीक है, जनरल बेशक होते हैं, आम बेशक होते हैं, लेकिन वो अनस्पेसिफाइड होते हैं, यानी सही तरह से वाज़ेह नहीं होते, क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, ना क्वांटिटी उसकी क्लियर होती है, ना ही उसकी क्वालिटी क्लियर होती है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव। यूँ समझने मैं बोलूँ जैसे फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर ही मैंने बोल दिया सब बच्चे अच्छे हैं, अब सबको ही अच्छा कह दिया। ठीक है, अब किसको कहा, कोई स्पेसिफाई नहीं था, अनस्पेसिफाइड थे सारे के सारे, तो ये हमारे पास इंडेफिनेट एडजेक्टिव आएंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में मैंने क्या कहा, ईच स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल, हर स्टूडेंट जो है वो रूल लाजमी फॉलो करेगा। अब ईच यानी हर, यानी मैंने सबकी बात कर दी, मैंने स्पेसिफिकली किसी को नहीं कहा कि वो या वो। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली एग्जांपल है, डेट इज फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट है। अब कुछ मैंने किसी को स्पेसिफिकली नहीं कहा, जस्ट कह दिया कि कुछ है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने क्वांटिटेटिव में भी तो कुछ सेम ही बात पढ़ी थी। तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स को हम लोगों ने दो चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करना है, एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव से
और दूसरा हमने इसको करना है इंडेफिनिट प्रोनाउन से अलग। तो इसीलिए मैं आपको कंपैरिजन पढ़ा रही हूँ ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हों। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप जिस भी किस्म के टेस्ट देने जाएंगे, जिस भी किस्म के होंगे, उसमें इस तरह के सवालात आपके सामने बहुत आएंगे। तो अपना माइंड इन सब सवालों से क्लियर रखिएगा। आपने नीचे देखे मैंने नोट में ये चीज़ मेंशन कर दी है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो हैं वो हमारे पास हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। ठीक है, बहुत मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में भी हमारे पास फ्यू, ईच, ऑल इस तरह के वर्ड्स आते हैं, क्योंकि मैंने ही आपको एग्जांपल लिखवाई हैं और ये आते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, जो कि इनडेफिनेट एडजेक्टिव होंगे वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स का क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ मेन डिफरेंस था। अब हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं बिटवीन इंडेफिनेट एडजेक्टिव एंड इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है लाइक टुडे वी हैव सम स्वीट्स इन द डिजर्ट। याद रखिएगा, प्रोनाउन नाउन की जगह पे लगते हैं, एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जब ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी ना, तो आपको कुछ किसी भी टाइप के एडजेक्टिव और प्रोनाउन आ जाए आपके सामने, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सम स्वीट्स, कुछ मिठाई, ठीक है, कुछ स्वीट्स। अब यहाँ पे सबने क्या किया है, स्वीट्स को मॉडिफाई किया है, नाउन के साथ डायरेक्टली अटैच है। जबकि नीचे वाला हम सेंटेंस देखेंगे, देयर आर सम स्वीट्स, मे आई हैव सम। अब इसमें जो पहला सम है ना, कि हमारे पास कुछ मिठाइयाँ हैं, वो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, देयर आर सम स्वीट्स। आगे मैंने क्या कहा, मे आई हैव सम, मैं कुछ ले सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैं कुछ, यानी किसकी बात कर रही थी, मैं स्वीट्स की बात कर रही थी, लेकिन मैंने स्वीट्स की जगह वहाँ पर एक और वर्ड यूज़ कर लिया, यानी स्वीट्स यानी नाउन, नाउन की जगह मैंने वहाँ पर क्या लगा लिया, सम लगा लिया। तो इस सूरत में हम इस सम को इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। और ऊपर जो सम स्वीट्स लगा हुआ है, सेम लाइक दैट, नीचे वाला जो सम स्वीट्स यानी स्वीट्स का जो सम है वो हमारे पास आएगा इनडेफिनेट एडजेक्टिव में, और जो इंडिविजुअली मे आई हैव सम में लगा हुआ है वो हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्वांटिटेटिव अनकाउंटेबल नाउन के साथ और इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो अब आप लोगों ने इसके डिफ्रेंशिएट के सेंटेंसेस बनाने हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मुझे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाकर दिए हैं, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके सेंटेंसेस वाकई लग रहा था कि उन्होंने अच्छे से लेक्चर लेकर सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अभी भी आप लोगों ने कंपैरिजन करके सेंटेंसेस बनाने हैं। कंपैरिजन से वो कुछ भी नहीं होता, कंपैरिजन से एक साइकोलॉजिकल मतलब एक फैक्ट है कि जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, तो हमारी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ शिफ्ट हो जाती है। हमें हमेशा क्लास में वही स्टूडेंट याद रहता है जिससे हम लोग कंपैरिजन करते थे कि ये हमारा टारगेट है या ऐसे। तो कंपेयर करने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंपैरिजन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आई होप सो आपको दोनों टाइप्स और दोनों टाइप्स के डिफरेंस जो हम लोग पढ़े हैं वो क्लियर हो गया होगा। नाउ योर होमवर्क इज सेम लाइक दैट, यू हैव टू मेक द 5 सेंटेंसेस ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, आपको इसके सेंटेंसेस बनाने और इसके साथ साथ आपको जो मैंने सेकंड टाइप पढ़ाई है उस मैंने पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाए हैं उसके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि आज मैंने होमवर्क को शॉर्ट में लिखा था तो वो मैंने मिस कर दिया। जी नहीं, आपको दोनों का सेंटेंसेस बनाने हैं और दोनों का डिफरेंस के साथ बनाने हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट फील एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरीवेयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।